अब हमारे सामने IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, RRB PO सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं एंड वी नीड टू प्रिपेयर फॉर देम विद एक्सट्रीम हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। इन दिस वीडियो माय डियर एस्पायरेंट्स, हम पूरे एक टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने डेडिकेटेडली फॉलो किया एंड क्लियर्ड ऑल द प्री एंड मेंस एग्जामिनेशंस इन द सेशन 2020-21 and this will help you make your timetable. So hello everyone, this is your friend, sister and mentor Sabia, working as an officer scale 1 in an RRB, and I'm here to guide you in your preparation journey. I have cleared SBI clerk and IBPS clerk both in my first attempt and आप मेरी strategy से help लेकर अपनी preparation strategies revise कर सकते हैं and I assure you that you will definitely succeed if you do so. एस्पायरेंट्स डिफर, उनकी हैबिट्स और प्रेफरेंसेस डिफर कर सकती हैं। किसी को हैबिट होगी कि वो जल्दी उठ जाएगा और पढ़ेगा, किसी को हैबिट होगी कि वो लेट नाइट तक जगेगा और पढ़ेगा। मैं सेकंड वाले में से थी। सो आई विल नॉट टेल यू पर्टिकुलर टाइमिंग। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है, आपको 12 बजे से 1 बजे तक ये पढ़ना है। आई जस्ट एडवाइस यू ऑन हाउ मच टाइम टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. दिस फॉर्म्स द बेस फॉर यू इन द डिटेल्ड CA पोर्शन फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन दिस सीजन. आप अभी से अगर हर दिन पढ़ेंगे ना, तब जाके आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा. ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट में जाकर सिर्फ मंथली या वीकली पढ़ के अपनी जो करंट अफेयर्स का कोटा है उसे पूरा कर रहे हैं. ऐसा हमें नहीं करना है. गिव 30 मिनट्स फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो डेली. ओके, एवरी सिंगल डे आपको 30 मिनट्स देना है. आई यूज टू वॉच द करंट अफेयर्स वीडियो फ्रॉम अड्डा 247 यूट्यूब चैनल. यू कैन फॉलो एनी अदर चैनल यू हैव बीन फॉलोइंग. ओके, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाना ज़रूरी होता है. मेंटेन योर शॉर्ट नोट्स, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स जो कि आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं. मैं आपको शॉर्ट नोट्स की वीडियो का लिंक दूंगी. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा किस तरीके से बनाया जाता है. जैसे हमने एक A4 साइज़ पेपर लिया, उसमें मैंने कमिटीज़ लिख दिया. ठीक है, हेडिंग डाल दिया कमिटीज़. अब उसमें मैंने 3, 4, 5 चीज़ें जो भी मैंने अभी अभी पढ़ी रिसेंटली उसको लिख दिया. फिर समझ लीजिए मैं कोई नेक्स्ट मंथ में कुछ पढ़ रही हूँ, उसको मैंने थोड़ा सा लिख दिया. तो आपके पास ना एक A4 शीट या 2 A4 शीट में पूरे के पूरे 4-5 मंथ्स की पूरी जितनी कमिटीज़ बनी होंगी, जिस टॉपिक पे बनी होंगी, उसके हेड का नाम, सब कुछ आपके पास एक जगह अवेलेबल हो जाएगा. मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक का एग्जाम्पल दे रही हूँ. आप इस तरीके से सारे टॉपिक्स आप अपने मेंटेन कर सकते हैं और ये होता है सेल्फ शॉर्ट नोट्स. ठीक है, एक बार आपको नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखिएगा जहाँ पर मैंने अपनी जो शॉर्ट नोट्स थी उस समय की वो दिखाई हुई है. आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम पड़ता है लास्ट में. ठीक है, और मैंने इतना ये चीज़ फील किया है ना, इतना प्रेशराइज होकर किया है स्टार्टिंग में कि रात भर हम जग कर रिविजन कर रहे हैं. नेक्स्ट डे एग्जाम है और ये बहुत गलत होता है. बहुत ही मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. ओके, ऑल्सो डू नॉट मेक अननेसेसरी नोट्स, इट किल्स योर टाइम. ज़बरदस्ती हम वीडियोस देख रहे हैं, अब जो वहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. ट्राई टू मेमोराइज. आप चीज़ों को लर्न करना भी सीखिए. ओके, एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वॉच द वीडियो इन हाइयर प्लेबैक स्पीड. ये नहीं करना है आपको कि वो सर जो है वो किसी बात को थोड़ा लंबा खींच रहे हैं तो आप उसी फ्लो में बिल्कुल बह जाएंगे और आप आराम से लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें मत किया करिए. आप हमेशा ट्राई किया करिए, जो मैं करती थी आपको बता रही हूँ, वीडियो को डाउनलोड कर लेती थी और बाद में प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर उसे वॉच किया करती थी. करंट अफेयर PDF आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डेली 15 to 20 पेजेस आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है, वो भी टाइमर के साथ. मैंने पहले ही बोला है, सिर्फ आप क्वांट और रीजनिंग ही टाइमर के साथ नहीं पढ़ेंगे. आपको करंट अफेयर्स का PDF भी टाइमर के साथ पढ़ना है. सामने में अपने आप टाइमर रखा करिए ताकि आप उस समय पर डेविएट ना हो और आप सिर्फ और सिर्फ उस समय पर वो PDF पढ़ रहे हो. अभी तक किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं अगेन एंड अगेन आपको जाकर बोलूँगी कि आपके लिए कुछ चीज़ें मस्ट होती हैं. आपको ज़बरदस्ती में कोई पेड कोर्सेज वगैरह नहीं लेनी है. आपको 2 मॉक्स अपने पास रेडी रखने हैं और ये करंट अफेयर्स का PDF. इसके अलावा नथिंग एट ऑल. ओके, तो ये अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो जाकर ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, अफेयर्स क्लाउड का मंथली Q&A PDF में पढ़ती थी, आपको बहुत बार मैंने बताया है. 15 से 20 पेजेस में पढ़ लेती थी. इसके लिए आपको 1 घंटे लगने चाहिए. तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि आप डेली यहाँ पर 30 मिनट्स देंगे करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए. आप बोलेंगे कि इसमें तो 50 मिनट्स लगते हैं, लगभग 50 मिनट्स का वीडियो होता है. मैंने क्यों 30 मिनट्स लिखा है वहाँ पर? क्योंकि मैं प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देखा करती थी. और सबसे बड़ी बात है, जो भी सर आज पढ़ाते हैं उसको नेक्स्ट डे रिविजन कराते हैं आधे पार्ट में, तो वो आधा पार्ट तो आप बिल्कुल हायर प्लेबैक स्पीड में देख सकते हैं ना. इसलिए मैंने लिखा हुआ है. मैं एग्जैक्टली जो करती थी वो मैंने लिखा हुआ है. इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं.
वीकली रिवीजन बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर योर सीए सेक्शन। तो ज़रूर करिए, आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, लास्ट में ये लगता है हमें कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसलिए रिवीजन ज़रूर करिए। ओके, ज़रूर ये वीडियो ज़रूर चेक करिएगा जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने से 20 कोर्सेज फ्री मिलते हैं। नेक्स्ट इज द हिंदू एडिटोरियल। ओके, तो रीड 2 आर्टिकल्स डेली, मेंटेन वोकैबुलरी डायरी। मैंने आपको बताया अगर आप वहाँ से अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो वहाँ से ही आप आर्टिकल्स को अलग से पढ़ के फिर उसको समरी वहाँ पर देख सकते हैं, और वोकैबुलरी जो है वो उसमें सब कुछ वर्ड्स फाइंड करके उसकी मीनिंग्स भी दी रहती है, सेंटेंसेस में यूज करके भी दिया हुआ रहता है, तो आप सब कुछ वहाँ से देख सकते हैं अफेयर्स क्लाउड में। ठीक है, इफ़ पॉसिबल तो आपको समरी मेंटेन करनी होती है, दैट विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव किसका, IBPS PO मेंस का और SBI PO मेंस का। ऑब्वियसली आप ये सारे एग्जाम्स भी आगे जाकर देंगे, तो इसके लिए भी आप रेडी होते हैं। GD अगर SBI PO का होता है ग्रुप डिस्कशन, जो कि 2 सालों से कोविड की वजह से नहीं हो रहा है, उसमें भी आपको ये हेल्प होगा। एंड सारे PO एग्जामिनेशन में, दैट मीन्स RRB PO, IBPS PO और SBI PO के इंटरव्यू में ये जो आपका पार्ट है, जो आप नोट्स बनाते हैं द हिंदू एडिटोरियल से, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है, किसी और के ओपिनियन होते हैं जिससे हमारे खुद के ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन सेक्शंस में। तो आपको द हिंदू एडिटोरियल को 30 to 45 मिनट्स देना है। अभी RRB के एग्जामिनेशंस देंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपको 1 घंटे देने ही है उसमें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। यहाँ पर मैं वीडियो को एलाबोरेट नहीं करूंगी, कंप्यूटर का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, जाकर देख लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, और जो स्टूडेंट्स उसे देख चुके हैं आपको सिर्फ 1 घंटा डेली कंप्यूटर को देना है। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 4 प्री लेवल की DI, और इसका टारगेट आपका होना चाहिए 12 मिनट्स। ओके, ये टारगेट भले आप स्टार्टिंग में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे अपने आप को आपको इस लेवल पे लाना है कि आप 12 मिनट्स के अंदर अंदर 4 प्री लेवल की DI सॉल्व कर सकें। ओके, बिल्कुल टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन हमको करनी है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग और रॉन्ग दोनों होंगे। तो इन 5 सेक्शंस के, इन 5 के सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग और रॉन्ग, नंबर सीरीज, इन 5 के 5-5 क्वेश्चन ईच आपको करने हैं, और टारगेट इसका 12 मिनट्स आपको रखना है। तो ये और ये दोनों चीज़ें आपको करनी है, टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। ओके, इसके साथ साथ आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स और जो कन्वर्शन मैंने आपको बोला था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये कन्वर्शन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। और टेलीग्राम अगर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैंने आपको कई बार PDFs अवेलेबल करवाया हुआ है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज का मेरा खुद का जो नोट्स था उसका एग्जैक्ट फोटो मैंने आपको सेंड कर दिया था, फिर से सेंड कर दूंगी, आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ओके, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको एक सेक्शनल मॉक हर दिन देना है। ओके, एक सेक्शनल मॉक आप हर दिन दीजिए, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सबसे अच्छा यही होगा कि आप सेक्शनल मॉक देते हैं। ओके, एक चैप्टर आपको अरिथमेटिक का प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको 1 घंटे लगने चाहिए। और आप देखिए, एक सेक्शनल मॉक को देने में, या तो अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको इसमें 30 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इस चीज़ों को करने के बाद, और समझ लीजिए कुछ नहीं बना तो उसको एनालाइज करने में 30 to 40 मिनट्स लगना चाहिए। अगर आप मॉक भी दे रहे हैं तो मॉक के एनालिसिस के साथ आपको 40 मिनट्स लगभग लगना चाहिए। एक चैप्टर आपको लेना है अरिथमेटिक का, और उसको प्रैक्टिस करना है 1 घंटे एवरीडे। आप किसी भी YouTube चैनल से इसको कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा ऑलवेज रिकमेंड करूंगी करियर डिफाइनर, जिससे मैंने पढ़ा हुआ है। सारे के सारे आपके टॉपिक्स क्वांट के वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको रीजनिंग वगैरह के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी, उनका जो जोन है ना वो है क्वांट, ठीक है, कौशिक सर का। तो मैं आपको क्वांट के लिए रिकमेंड करूंगी, सारे के सारे चैप्टर्स आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसमें आपका 1 घंटा जाए डेली, और एक मेंस लेवल की DI जिसमें आपका 30 मिनट्स जाए डेली। ठीक है, तो 2 से 2.5 घंटा आपको आइडियली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देना है। अगर आपका ये सेक्शन वीक है, if your quant is weak, you can increase the study time here and reduce there where you are strong, but do not skip any section fully। ऐसा ना हो कि आपका रीजनिंग अच्छा है तो चलो आज रीजनिंग छोड़ देते हैं, नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हो सकता है आपने छोड़ दिया, लेकिन ऐसे किसी का जिसका वीक था वो और प्रैक्टिस कर करके बिल्कुल उसे अपना परफेक्ट बना लिया, और वो कहीं ना कहीं रेस में आपसे आगे है। तो कोई भी सेक्शन अपना छोड़िए मत, हर दिन हमको प्रैक्टिस करनी है। उसमें से थोड़ा टाइम भले रिड्यूस कर लीजिए, उसको अपने वीक सेक्शन में डाल दीजिए उस टाइम को। मैं यहाँ पे आपको आइडियल टाइम बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, इसके अलावा भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अरिथमेटिक में चैप्टर्स आपके वीक हैं, आप 2 घंटे दे रहे हैं अरिथमेटिक को, 2.5 घंटे दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए अगर आपका वीक है तो। लेकिन चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं वो आपकी मिनिमम लेवल पर छूटनी नहीं चाहिए, ये आपको करना ही करना है। ओके,
उसके बाद आता है डेटा सफिशिएंसी, जो कि ये चैप्टर आपके लिए मस्ट है, इसको छोड़िएगा मत, ये कहीं छूट ना जाए, ठीक है। इसलिए मैंने स्पेशली इस टॉपिक को यहाँ पर लिख दिया कि डेटा सफिशिएंसी आप मत। पूछते हैं ना कि कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं क्या, तो ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए बोल रहे हैं तो आप मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन को स्किप कर सकते हैं अगर आप अभी अभी आरआरबी के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास इन चीज़ों को कवर करने के लिए, तो इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप स्किप मत करिए, अपने सीक्वेंस में इसे लास्ट में रखिए, ठीक है, लास्ट में इसको कर लीजिएगा। समझ लीजिए छूट भी गया तो कोई बात नहीं, 3 to 4 मार्क्स ही कवर होते हैं, आपका ज़्यादा पोर्शन नहीं छूटेगा, ओके। नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, बट आफ्टर प्री आपको उसको स्टडी करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेंस के किसी ना किसी क्वेश्चन का पार्ट बन जाती है। जैसे डीआई ही हो गया, वो पूरा का पूरा डीआई ही आपका मेंसुरेशन बेस्ड आ गया, तो आप छोड़ देंगे क्या? पूरा का पूरा डीआई ही प्रोबेबिलिटी बेस्ड आ जाता है, टाइम एंड वर्क बेस्ड आ जाता है, तो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल इन टॉपिक्स को। कोई भी चैप्टर अभी छूट रहा है कोई बात नहीं, प्री के बाद आपको उसको स्टडी करना है, ओके। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग को भी आपको आइडियली 2 घंटे देने हैं। 4 मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें कि सिलॉजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, इनइक्वालिटीज हो गई, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सारी चीजों को आपको इस तरीके से रिपीट करना है, जिसमें से आपको 4 चीजें लेनी है डेली, उसके 5 क्वेश्चन आपको हर दिन करने हैं। और इसका टारगेट आपको सिर्फ बैठकर सॉल्व नहीं करना है, ओके। आप सॉल्व कर लेंगे, कोई एवरेज बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, 10th 12th का स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपको टारगेट में दे रही हूँ 10 मिनट में सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको 10 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। और आपके पास अगर क्वेश्चंस नहीं है ना, 247 के सेशंस देख लीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्री में। प्लेलिस्ट बनी हुई है ना यूट्यूब पे, उस पर जाकर देख लीजिए, किसी का भी प्लेलिस्ट, IBPS क्लर्क का, SBI PO का, IBPS PO का, कोई भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए। इसके अलावा आपको 4 प्री लेवल के पजल्स करने हैं और इसका टारगेट होगा आपका 10 मिनट्स, ठीक है। ये प्री लेवल के पजल्स आप अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज से देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पजल्स के क्वेश्चंस चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग बोथ दीज थिंग्स, आप कर सकते हैं एक सेक्शनल मॉक, जो कि ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अगर आपने पैकेज वगैरह लिया है तो वहां से एक सेक्शनल मॉक ले लीजिए। गाइडली में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप ले लेते हैं प्लैटिनम मॉक टेस्ट तो आपको बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट अवेल हो जाएंगे, ओके। वहाँ से भी आप ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी ले सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा से भी आप ले सकते हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आपको जहाँ से लेना है आप ले लीजिएगा, ओके। सेक्शनल मॉक देंगे, उसके बाद एनालिसिस पार्ट, या फिर ऊपर की ये 2 चीज़ें करेंगे, पर फिर भी आपको एनालिसिस करना ही है कि मेरा कहाँ पर गलत हो रहा है, मैं किसको टारगेट में नहीं कर पा रहा हूँ। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे तो उसको भी करना है। टोटल आपको 30 मिनट्स लगने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों में। उसके अलावा आपको एक मेंस लेवल का पजल करना है 30 मिनट्स तक। क्रिटिकल रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन हर दिन करने हैं। मेंस लेवल का डीआई और पजल क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हमको अभी से प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन करते हुए चलना है। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करने हैं, एवरीडे, तभी आपका लास्ट में जाकर स्ट्रेंथन होगा। और यही क्रिटिकल रीजनिंग आपको तब हेल्प करेगा जब मेंस में आपके पजल्स नहीं बनेंगे ना, इतना हार्ड आता है, इतना हार्ड आता है, आपको कई बार पजल्स नहीं बनेंगे, तो तब जब नहीं बनेगा तब आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। इसलिए हमको अभी से इसको भी डेली पढ़ना है। सॉल्व मोर एंड मोर पजल्स इफ यू आर वीक इन दिस सेक्शन। जैसे मैंने क्वांट के लिए बोला, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स रीजनिंग में वीक हो, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स आपको सॉल्व करना है। अंकुश सर की 1000 पजल सीरीज आती है, उसके सेशंस देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, एंड दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, ओके। एंड नाउ इंग्लिश की बात करते हैं। 2 आवर्स आपको इंग्लिश में भी देने हैं। सेक्शनल मॉक्स आर बून फॉर योर इंग्लिश सेक्शन, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। बाकी सब में आप सेक्शनल मॉक्स को स्किप भी कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर तो आपकी प्रिपरेशन ही सेक्शनल मॉक्स से होगी, इसलिए वो आपको करना ही है, ओके। अगर मैंने यहाँ पर ये क्यों बनाया हुआ है, अगर आप सेक्शनल मॉक्स आपके पास नहीं है तो ऑल्टरनेटिव है सेक्शनल मॉक्स के सेशंस आते हैं, आप जाकर सर्च करिए, अड्डा 247 में ही इस तरीके के सेशंस बनाए जाते हैं कि इंग्लिश का मॉक, मतलब 30 क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करवाया जाएगा विद टाइमर। ऐसे पॉज करते करते बहुत सारे होते हैं, आप उसको अपना 20 मिनट्स का टाइमर मानकर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। डेली एक सेक्शन मॉक आपको देना है और उसके साथ साथ प्रॉपर एनालिसिस करनी है, ओके। आरसी की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए 2 से 3 प्री लेवल की और 1 मेंस लेवल की। इसका सोर्स क्या हो सकता है, या तो ओल्ड मॉक टेस्ट हो सकते हैं, या तो एरिस्टोटल आरसी 99 का PDF, वहां पर तो बिल्कुल मिक्स है प्री लेवल और मेंस लेवल के आरसीज का। या तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की बुक है आप उसको रेफर कर सकते हैं, कुछ भी रेफर करिए, आप सब पे जा सकते हैं, ओके। आरसी जो एरिस्टोटल की PDF हो मैंने टेलीग्राम में आपको अवेलेबल करवाई है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डेली फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं 5 फ्रेजेस, डेली इडियम्स आपको पढ़नी है 5 इडियम्स। ये चीज़ें हम लोग स्किप कर देते हैं, मैं अपनी गलतियों से आपको बता रही हूँ। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है, एक टाइम पर, लेकिन कभी कभी ना इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन आ गए, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमको कुछ बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्ती में 4 to 5 मार्क्स हमारे लॉस हो जा रहे हैं, क्योंकि हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस
इडियम का उस फ्रेज का मतलब ही मुझे बिल्कुल नहीं पता है, तो इसलिए ये गलती ना हो, इसलिए फ्रेजेस और इडियम्स हमको हर दिन अपने हिसाब से 5-5 पढ़ने हैं। ओके, वंस इन अ वीक आपको ये सारी चीजें छोड़कर टेक अ मेंस मॉक, ताकि आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर्ड होते चलें। ठीक है, लास्टली मॉक्स और उनकी एनालिसिस, इसके लिए आपको लगभग 1.5 घंटा निकालना है डेली। टेक एनी 2 मॉक्स फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। आपको प्री लेवल के लिए मैं स्मार्ट कीड़ा, गाइडली और टेक्स्ट बुक रिकमेंड करूंगी। आपको मेंस लेवल के लिए मैं ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा और गाइडली रिकमेंड करूंगी। आप इसमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। ओके, मेंस के लिए आपके लिए एक ही काफी है, 2 आपको लेने की जरूरत नहीं है। पर एनालिसिस कैसा होता है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इवन मैंने एक ये वीडियो बनाई हुई कि माई सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज मार्क्स। ठीक है, क्या चीजें हैं जो हमको एनालिसिस में देखनी होती हैं और उसको देख करके उस पे इम्प्रूव करके हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, उसकी वीडियो डली हुई है, उसको वॉच कर लीजिएगा। पर एनालिसिस हमारे सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेट, आपका सारा चीज नहीं हुआ है अभी कंप्लीट। बिसाइड्स दिस यू ऑल्सो हैव टू गिव टाइम टू रिफ्रेशमेंट ऑफ योर मूड, वॉच मूवीज, वेब सीरीज, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, डू एनीथिंग ऑफ योर लाइकिंग, नॉट ऑलवेज। थोड़ा सा लिमिटेड होकर करना है ये चीजें आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं तो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई थी अपने प्रिपरेशन के समय पर। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। ओके, सोशल और कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं उसमें हमको अभी बिल्कुल उनको थोड़ा सा अभी अवॉइड करना है। ओके, एंड लास्टली ईट गुड, स्टे हाइड्रेटेड एंड हेल्दी, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको इसमें से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आपके जो भी डाउट्स होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। And if you liked my efforts, please subscribe to the channel. I request you to do so. That will motivate me to make more and more such videos. So that was all for today. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.